बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है आज हमने एक्सरसाइज 2.1 का। चलो, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमने स्टूडेंट पिछले लेक्चर में सीखा था, b² - 4ac। अब हमें रूट्स की नेचर बतानी है। नेचर के मतलब पहले बात हुई थी, हमने बताना था कि रूट्स रैशनल हैं, इक्वल हैं, इर्रेशनल हैं या इमेजिनरी हैं। इन चार टाइप्स में से हमने कोई एक टाइप डिस्कस करनी होती है। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर चार बातें डिस्कस करनी है। नंबर 1, b² - 4ac। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, मिसाल के तौर पे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 9 आ जाए, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9। इस तरह अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 16 आ जाता है, 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। इस तरह 25 आ जाता है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। तो अगर इस तरह का आंसर आता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, तो रूट्स क्या होंगे? रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। देखिए, नंबर चाहे रैशनल हो या इर्रेशनल हो, रियल ही होते हैं। खैर, सेकंड, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो आ जाए लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना आए, मिसाल के तौर पे 7 आ जाए, 2 आ जाए, 2 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इस तरह 7 आ जाता है, 11 आ जाता है, इस तरह के नंबर अगर आ जाते हैं डिस्क्रिमिनेंट का आंसर, तो रूट्स क्या होंगे? फिर इर्रेशनल होंगे। देखें, अगर पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इर्रेशनल। 4 बातें याद रखनी है, ठीक है, 2 हो गई उनमें से। नंबर 3, अगर डिस्क 0 हो जाती है तो रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है। दोबारा से रिकॉल कीजिएगा इन तीनों बातों को। अगर पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इर्रेशनल, अगर इक्वल टू 0 आ गया आंसर तो रूट्स विल बी इक्वल। फाइनली अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आ जाए तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। एक्सरसाइज पर आते हैं। हमने नेचर ऑफ द रूट भी बतानी है और अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है सॉल्व करके। चलें स्टूडेंट, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी है वो ए, एक्स के साथ जो कुछ है वो बी, बाकी जो बच गया वो कांस्टेंट सी। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने सॉल्व किया, विच आंसर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर कितना है? 49। देखें, पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर है 49। तो जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो रूट्स क्या होंगे? जी बिल्कुल, रैशनल और अनइक्वल। रूट्स विल बी रैशनल एंड अनइक्वल। अब हमने आंसर को वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला से की जाएगी। तो स्टूडेंट, अब इस चीज़ को देखना है। 49 को मैंने अंडरलाइन किया है। 49 किसका आंसर है? b² - 4ac का। तो आपने 1 बाय 1 वैल्यू पुट नहीं करनी। b² - 4ac सारे का रिजल्ट 49 है, तो b की वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव -23 और b² - 4ac की जगह पे डायरेक्ट 49 पुट कर देंगे, टाइम वेस्टिंग नहीं करनी, ठीक है। तो सॉल्व किया, एक बार पॉजिटिव के साथ लिखा, एक बार नेगेटिव के साथ लिखा, सॉल्व किया, प्लस किया, माइनस किया, डिवाइड किया। तो स्टूडेंट देखें, एक रूट 15 आया है और एक रूट 8 आया है, दोनों क्या है? अनइक्वल है। एक बात तो क्लियर होगी, 15 और 8 दोनों रियल भी हैं, रैशनल भी हैं, सॉरी। तो रूट्स रैशनल और अनइक्वल हैं, विच आर रैशनल एंड अनइक्वल। वेरीफाई भी कर दिया हमने, थ्योरेटिकली भी बता दिया। सेकंड पार्ट, ABC की वैल्यूज लिखी, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला स्टूडेंट लिखा, ABC की वैल्यूज पुट करें। रिजल्ट कितना है हमारे पास? नेगेटिव। जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आ जाए तो रूट्स क्या होते हैं? इमेजिनरी। जी बिल्कुल, रूट्स विल बी इमेजिनरी। अब वेरीफाई करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। स्टूडेंट, b की वैल्यू पुट करेंगे, b² - 4ac को हमने सॉल्व कर लिया हुआ है, -47। तो जब भी रेडिकल के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है, तो हम नेगेटिव साइन को रिमूव करके साथ में क्या लगा देते हैं? आयोटा। तो आयोटा वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर्स, विच इज़ इमेजिनरी। तो वेरीफाई हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। ABC की वैल्यूज लिखी, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुट की हमने 0। तो जब डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट 0 आ जाए तो रूट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? जी बिल्कुल, इक्वल होते हैं। चलें अब वेरिफिकेशन करेंगे।
स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर आ गया 0। 0 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 0, एक बार पॉजिटिव के साथ लिखा और एक बार नेगेटिव के साथ लिखा, तो प्लस 0 करें माइनस 0 करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिवाइड किया यहाँ से, तो दोनों नंबर स्टूडेंट क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि पहला रूट भी 3/4 है, दूसरा रूट भी 3/4 है, विच आर इक्वल। तो ABC की वैल्यू लिखें, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में पुट की स्टूडेंट, यहाँ से रिजल्ट है 205। देखें 205 किसी भी नंबर का होल स्क्वायर नहीं है, यानी कि होल स्क्वायर करने से 205 आ जाए, तो विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो डिस्क्रिमिनेंट बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। चलें वेरीफाई करते हैं। तो 205 को स्टूडेंट हमने एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ लिखा। अब देखें ज़रा 205 स्क्वायर रूट जब सॉल्व ना हो तो नंबर इरेशनल होता है, तो दोनों अनइक्वल, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, ज़ाहिर सी बात है इक्वल नहीं होंगे, तो रूट्स विल बी इरेशनल एंड अनइक्वल।